और आज पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में हमारा कार्यक्रम चल रहा है हर घर नल से जल। आप देख रहे होंगे कि पहली कोई सरकार है दिल्ली में जिस सरकार ने जन आकांक्षाओं की जो पूर्ति है उसको अपना मिशन बनाया, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अभियान हर घर नल से जल अभियान पूरे देश में उन्होंने शुरू किया। लेकिन इसको देश स्तर पर और घर घर में गांव-गांव में इसको पहुंचाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 2 साल पहले लिया, बल्कि प्रधानमंत्री जी की तो सोच ये है कि अगर किसी गांव में कोई नल हो या कोई चापाकल हो तो वहां पर कोई मिट्टी का घड़ा रख देना चाहिए। सभी इकट्ठा हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और उनके संकल्प को जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लगातार स्थापित करने में लगी है, और इसके कारण हमारा भारत विश्व में गौरवान्वित हो रहा है और विश्व स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के अच्छे कार्यों को लेकर के आज विश्व में भारत की चर्चा हो रही है। और उसी के संदर्भ में 6 अप्रैल को आप सभी को ध्यान में है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस समारोह हुआ दिल्ली में, और देश के लगभग सभी हमारे शक्ति केंद्रों से लेकर के हमारे मतदान केंद्रों तक हमारे बूथ अध्यक्षों के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपने उस संकल्प को दोहराया जो संकल्प कभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने लिया था या पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया था, और उसी संकल्प को लेकर आज मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। और 7 अप्रैल से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी ने पूरे देश में एक कार्यक्रम दिया है। उस कार्यक्रम का नाम है सामाजिक न्याय पखवाड़ा, और आज यह तीसरा दिन है। प्रथम दिन हम आयुष्मान भारत को लेकर के पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता लोगों के संपर्क में थे, गांव में थे, हर छोटी बड़ी यूनिट में हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में थे, और जो कार्यक्रम हमारे पार्टी की ओर से हमारी सरकार की ओर से चलाए जा रहे हैं उसका फीडबैक लेना, लोगों को यह किस प्रकार से उपलब्ध हो रहा है, लोगों की कुछ शिकायतें हैं उसको सरकार तक पार्टी के माध्यम से पहुंचाना, उसको लेकर के हमारा यह कार्यक्रम चल रहा है। और कल प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के घर घर संपर्क मंडल स्तर पर यह हमारा कार्यक्रम था जो संपन्न हुआ, और आज पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में हमारा कार्यक्रम चल रहा है हर घर नल से जल। आप देख रहे होंगे कि पहली कोई सरकार है दिल्ली में जिस सरकार ने जन आकांक्षाओं की जो पूर्ति है उसको अपना मिशन बनाया, और उसी में चाहे स्वास्थ्य को ले लीजिए, चाहे आप आवास को ले लीजिए, चाहे आप स्वच्छ पेयजल के विषय को ले लीजिए, इसको हमने अपने सामाजिक न्याय पखवाड़ा के रूप में मनाया है। न्याय का मतलब ये है कि आज़ादी के 70 सालों के बाद इस देश में अगर किसी व्यक्ति को शुद्ध पेयजल के लिए भी संघर्ष करना पड़ा तो उसकी आकांक्षा की पूर्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको पूरा किया है, और हम लगातार कर रहे हैं। और उसमें बिहार में हालांकि यह 4 साल पहले हमारी एनडीए की सरकार ने शुरू कर दिया था और यह काम चल रहा है, लेकिन इसको देश स्तर पर और घर घर में गांव-गांव में इसको पहुंचाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 2 साल पहले लिया वो बड़ी तेजी से पूरा हो रहा है। और केवल आम जनों के लिए ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जी की तो सोच ये है कि अगर किसी गांव में कोई नल हो या कोई चापाकल हो तो वहां पर कोई मिट्टी का घड़ा रख देना चाहिए जिसमें थोड़ा जल गर्मी के दिनों में उसमें सिंचित रहे, ताकि पशु पक्षियों को भी उस जल का लाभ मिले, ताकि हर प्रकार के चाहे वो मनुष्य हो चाहे हमारे जीव जंतु हो किसी को भी पेयजल की दिक्कत ना हो। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अभियान हर घर नल से जल अभियान पूरे देश में उन्होंने शुरू किया, और वह कार्यक्रम चल रहा है। मित्रों, हमको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी उनको इस बात का उन्होंने संकल्प लिया था गुजरात में इसको करने के लिए, और उन्होंने नर्मदा परियोजना के माध्यम से गुजरात के लोगों के बीच स्वच्छ पेयजल उन्होंने पहुंचाया था। और जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने इसको मिशन मोड में लेकर के और भारतवर्ष के एक एक घर में कैसे स्वच्छ पेयजल पहुँचे इसका पूरा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आपको ये भी बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16.75% लोगों को जो जल उपलब्ध जो शुद्ध नल से जल अपने देश की संपूर्ण आबादी का 16.75% लोगों को मिलता था, और आज
2 साल के अंदर यह आंकड़ा 49% पहुंच गया है। मतलब लगभग 50% लोगों तक यह आंकड़ा 2 साल के अंदर पहुंच गया है। और अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष में 22 और 23 में हमारा 3.8 करोड़ घरों को पहुंचाने का लक्ष्य है और लगभग 60,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी धनराशि सरकार ने अपने बजट में केवल शुद्ध पेयजल के लिए ही रखा है। जो प्रधानमंत्री जी का मिशन मोड में चलने वाला यह कार्यक्रम हर घर नल से जल का कार्यक्रम है, जिसमें 60,000 करोड़ रुपए की राशि, बड़ी राशि हमारी सरकार ने इसके लिए एलोकेट किया है। और जो हमारा विगत वर्ष का बजट था उसके अपेक्षा 50% बजट को और हाइक किया गया है ताकि ये जल्दी से जल्दी लोगों के बीच पहुंचे। आज देश के 106 जिलों के 1.545 लाख गांव में नल से कनेक्शन से आपूर्ति की जा रही है, नल से जल की आपूर्ति हो रही है और 17,39,000 विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में हम नल से जल पहुंचाने की स्थिति में आज हम हैं। और इसी विषय को आप लोगों के बीच रखते हुए मुझे ये कहने में खुशी हो रही है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार और साथ में बिहार में जो 7 निश्चय योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंगीकार किया है उसके माध्यम से आज 4 वर्षों में 90% बसावटों तक नल से जल पहुंचा है। उसमें कुछ विसंगतियां थी जिसको लगातार सरकार ठीक कर रही है ताकि निर्बाध गति से बिहार के लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले। और साथ ही 8,000 अपने वार्षिक बजट में 8,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा राशि इस पर सरकार खर्च करने वाली है। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सिंचाई पर फोकस किया है, केवल पेयजल पर ही फोकस नहीं है, साथ में सिंचाई पर भी फोकस है कि हमारी जो कृषि है उसको भी सिंचाई की पूरी तरह से व्यवस्था उसकी हो, चाहे वो सौर ऊर्जा के माध्यम से हो, सोलर एनर्जी के माध्यम से हो, चाहे वो हम सिंचित जल के माध्यम से करें। जो वर्षा में जो वर्षापात होता है और उसमें उसका जो जल प्रबंधन हमारी पहले की सरकार के कोई एजेंडा में नहीं थी, उसको भी हमने एजेंडा में ला करके प्रयास किया है कि उसके माध्यम से ही सिंचित जल के माध्यम से हम चाहे पेयजल की भी व्यवस्था करें, उसको प्यूरिफाई करके, चाहे सिंचाई के भी काम में हम उसको लगावें। इसके लिए केंद्र सरकार ने लगभग 60 सिंचाई परियोजनाएं जो हमारी प्रारंभ हुई थी वो अब पूर्ण होने की स्थिति में है और 30.23 हेक्टेयर, जो पूरे देश में 30.23 हेक्टेयर की बड़ी भूमि को इस सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई के लिए जल मिलने की स्थिति है। और 17 वर्षों में आप सभी को ध्यान में होगा कि आज जो विकास दर बिहार का 11 पॉइंट के आसपास ही रहता है, 11% के, उसमें एक बड़ी भूमिका हमारे सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास, ये जो दोनों मंत्र हैं, बिहार सरकार का मंत्र है न्याय के साथ विकास और केंद्र सरकार का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप देखेंगे कि दोनों ही सरकारों का मंत्र एक ही है और वह एक मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, जिसकी जो फॉर्मूला हमारे माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था उसको लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। मित्रों, ऐसे तो हमारे जितने भी विरोधी हैं वो हमारे ऊपर केवल ध्रुवीकरण का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन उन विरोधी मित्रों को भी हम कहना चाहेंगे कि आज़ादी के बाद पहली सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है जहां पर एक पक्षी के भी पानी पीने की चिंता की जाती है कि गर्मी के मौसम में अगर वह पक्षी किसी डाल पर बैठा हो तो वहां अगर कोई नल हो तो उसके नीचे एक मिट्टी का घड़ा रख देना चाहिए जिसमें पानी जमा रहे और वो पक्षी आए तो पानी पी करके चला जाए। ये हमारी जो अवधारणा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये जो हमारी पहले से हमारी जो पुरातन संस्कृति है उसको फलीभूत करने के लिए हमारी सरकार लगातार योजना बना रही है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे यहाँ एक समस्या हम सभी के ध्यान में है कि हम जल का अपव्यय करते हैं, जल का प्रबंधन नहीं करते। अगर हम दाढ़ी बनाते हैं तो हम नल खुला रखते हैं, हमारे यहाँ जब हम स्नान करते हैं तो जितना नल के जल की हमको आवश्यकता है उससे ज़्यादा हम जल का प्रवाह कर देते हैं। इस पर भी पूरा फोकस माननीय प्रधानमंत्री जी का है और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से हम आपके द्वारा बिहार के
जो हमारे 13 करोड़ जनता है उससे भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि जल ही जीवन है। यह मंत्र हम सबों के जीवन में प्राथमिकता के रूप में रहना चाहिए। इसलिए रहना चाहिए कि जल नहीं तो जीवन नहीं, और जल हमारे पास पर्याप्त है तो इस जल का संचय करने की जिम्मेवारी हमारी है, और इसी नाते जल प्रबंधन पर हम सबका ध्यान रहना चाहिए। एक तरफ सरकार इसके प्रबंधन में घर घर तक नल से जल पहुंचा रही है ताकि आवश्यकता के अनुसार जल हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर गरीब तक पहुंचे। हम एक तरफ उनको आवास बना रहे हैं, हम उनको बिजली का फ्री कनेक्शन दे रहे हैं, हम उनके घर में बिजली पहुंचा रहे हैं, हम उनको फ्री इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, हम बच्चियों के पढ़ाई लिखाई के लिए उनके प्रोत्साहन के लिए प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के साथ साथ छात्रवृत्ति योजना को भी हम लागू कर रहे हैं। हमारी सरकार उनको साइकिल दे रही है। मतलब हर तबके के विकास पर हमारी सरकार का फोकस है, और इन सब के पीछे एक ही मिशन है कि देश एक साथ आगे बढ़े। और हमको याद है कि 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से लोकसभा लाल किला के प्राचीर से उन्होंने एक भाषण दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर देश को आगे ले जाना है तो एक साथ देश का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, और इसके लिए ग्राम पंचायत संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए। और आपको याद होगा 2006 में हमारी ही सरकार जब बिहार में थी तो हमारी सरकार ने आरक्षण दिया, पंचायत चुनाव कराया, और उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत संस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास के कारण आज इतनी राशि ग्राम पंचायतों को दी जा रही है कि ग्राम पंचायत के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी योजना बनाते हैं, अपनी योजना का कार्यान्वयन करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं, और एक साथ देश का संपूर्ण गांव विकसित हो रहा है और यह पूरा देश एक साथ आगे बढ़ रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी जो जमीन पर आ रही है। और आपको याद होगा कि संविधान में एक लाइन है, टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, और यह लाइन बिहार में 22 साल तक, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही हो, 22 वर्षों तक बिहार की उस समय की तत्कालीन सरकारों ने जो हमारी ग्राम पंचायत संस्थाएं थी उसको अपहरण करके उसको बंधक बना कर रखा हुआ था, और ग्राम पंचायतों का चुनाव तक नहीं होने दिया था। और आज आप देखिए उसी ग्राम पंचायतों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सफल प्रयास है, हर घर नल से जल जो हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसमें सीधे गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे वार्ड सदस्य हैं, चाहे हमारे माननीय मुखिया हैं, चाहे हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, चाहे हमारे जिला पंचायत जिला परिषद के सदस्य हैं, इनकी भागीदारी है उसमें। इसीलिए जब महात्मा गांधी जी ने कल्पना किया था, इस देश में स्वराज्य की कल्पना की थी, तो उसमें और हमारे संविधान की रचना हुई थी, तो 3 सरकारों की कल्पना थी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ग्राम पंचायत सरकार, और 3 सभा की थी, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। तो इसी बिहार में 22 वर्षों तक ग्राम सभा बंद थी, और इसी बिहार में आप देख रहे हैं कि जब से एनडीए की सरकार आई तब से लोकसभा भी ठीक चल रही है, विधानसभा भी ठीक चल रही है, ग्राम सभा भी ठीक चल रही है। केंद्र सरकार अपना काम करके पूरे देश का गौरव बढ़ा रही है, राज्य सरकार बिहार में अमन चैन की स्थिति पैदा करके और हर आम आदमी तक सुविधा पहुंचा रही है, और साथ में ग्राम पंचायती राज संस्थाओं को इतने अधिकार दिए गए हैं कि वो अपनी योजना बनाती है और लोगों तक कभी आवास पहुंचाती है, कभी जल पहुंचाती है, और कभी जो प्रधानमंत्री जी की सबसे स्वर्णिम योजना है वो है हर व्यक्ति का चिकित्सा। अगर उसमें भी किसी एक गरीब आदमी को किसी गांव में किसी प्रकार की दिक्कत होती है और वहां से विषय आता है माननीय प्रधानमंत्री जी के आयुष्मान भारत योजना तक, तो उस व्यक्ति की चिकित्सा भी होती है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस बड़े अभियान सामाजिक समरसता का जो ये अभियान है हमारा, यह अभियान उन लोगों को दिशा देने के लिए, उन लोगों को बल देने के लिए, सामाजिक न्याय पखवाड़ा का, क्योंकि कई लोग सामाजिक न्याय के नाम पर केवल परिवार का भरण पोषण करते थे, परिवार को आगे बढ़ाते थे, परिवार और ससुराल से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन उसी बिहार में आज एक ऐसी सरकार दिल्ली में बैठी है जिनका कोई रिश्तेदार देश में कहीं आपको नहीं दिखेगा। एक ऐसी सरकार बिहार में चल रही है, इनका भी कोई रिश्तेदार आपको नहीं दिखेगा। यह सरकार जनता का सरकार है, और इसमें पहली बार यह मैसेज गया है, टू द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑल द पीपुल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा यह फलीभूत हुआ है। तभी हम लोगों ने सामाजिक न्याय पखवाड़ा का नाम दिया है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच हम हैं।
ये आपके माध्यम से बिहार के तमाम लोगों तक यह बात पहुँचे